हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं रामपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरा तो उस समय सवेरा होने वाला था। स्टेशन के वातावरण में न जाने कैसी उदासी बिखरी हुई थी। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में अटैची लिए जब स्टेशन से बाहर आया तो सामने झोंपड़ी जैसी चाय की एक दुकान थी। एक 15-16 साल की काली कलूटी लड़की दोनों पैर मोड़कर चाय बना रही थी। मुझे चाय पीनी थी तो मैंने उस लड़की से कहा, एक चाय बना दोगी? लड़की ने हाँ कहकर झुका हुआ सिर एक बार ऊपर उठाया और मुझे गहरी नज़रों से देखकर केटली से कप में चाय उड़ेलने लगी। बोली कुछ नहीं। न जाने क्यों चाय पीते समय उस लड़की की ओर निहारने लगा मैं। रंग अवश्य काला था उस लड़की का, लेकिन चेहरे पर लावण्य था और था एक विशेष प्रकार का आकर्षण। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, पर वे भी सहज नहीं थी। कोई रहस्य भरा था उसमें। चाय पीकर जब मैं पैसे देने लगा तो लड़की सिर झुकाए ही धीरे से बोली, माँ तारा के दर्शन करने आए हो बाबूजी? लड़की का स्वर बड़ा ही कोमल था। उसका पूछना बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर मैं पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर लड़की थोड़ी सी लजाई, फिर पहले की तरह ही कोमल और स्निग्ध स्वर में बोली, श्यामा। मेरा रंग काला है ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम श्यामा रख दिया। फिर न जाने क्यों उसका चेहरा उदास हो गया। श्यामा नाम उसे अच्छा नहीं लगता होगा, मैंने सोचा। श्यामा तो बहुत अच्छा नाम है। माँ तारा का भी एक नाम श्यामा ही है। यह सुनकर श्यामा थोड़ी हंसी। अब तक 2-3 ग्राहक और आ गए थे चाय पीने वाले। फिर वह चाय बनाने में लग गई। जब मैं चलने लगा तो उसने एक बार पलटकर देखा मेरी ओर। उस समय उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों में क्या भाव था मैं समझ न सका। रामपुर से तारापीठ के लिए एक कच्ची सड़क गई थी। किसी तरह एक तांगा वाला तैयार हुआ वहां जाने के लिए। पूरे रास्ते भर मैं सोचता रहा नागगंधा के बारे में। स्वर्णा ने बतलाया था कि पहले आसाम की किसी शमशान में ब्रह्मपुत्र के किनारे रहती थी नागगंधा। अब इस समय रहती है वक्रेश्वर के शमशान में। फिर गूंजने लगे एक एक शब्द स्वर्णा के मेरे कानों में। शव साधिका है नागगंधा। कई अमोघ और दुर्धर्ष सिद्धियां प्राप्त है उस महाभैरवी को। असंभव से असंभव कार्य भी कर सकने में समर्थ है वह। तंत्र की 64 विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है धूमावती विद्या, और वह विद्या भी उस महासाधिका को उपलब्ध है और इसकी सहायता से तत्काल कोई भी रूप धारण कर सकती है नागगंधा। एकाएक तंद्रा भंग हुई मेरी। सामने एक मोड़ था। उस मोड़ के बाद एक नदी थी जिसका नाम था दामोदर नदी। नदी उस समय सूखी हुई थी। पुल के आगे तारा माँ का क्षेत्र शुरू हो गया था। ऋषि वशिष्ठ के समय का था वह शमशान, जो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। साएं साएं हो रहा था चारों ओर। इसी बीच हरि बोल और राम नाम सत्य के शब्द गूंजने लगे। न जाने कैसा हो गया मेरा मन। चारों ओर जल रही थी चिताएं। मैंने देखा वहाँ पर कई पंचमुंडी आसन थे।
कई नवमुंडी आसन थे जिन पर बैठकर साधक गण साधना कर रहे थे, ध्यानस्थ होकर तंत्र सिद्धि के लाभ के लिए। मेरी आंखें उन लोगों के बीच में नागगंधा को खोज रही थी। अंत में निराश होना पड़ा मुझे। दिन ढलने लगा था। कुछ चिताएं बुझकर राख में बदल चुकी थी, कुछ जलने को तैयार थी, कुछ धूं धूं करके जलने को तैयार थी। चिताओं के बीच में मैं निकलता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच इधर उधर घूमती हुई कई रक्त वस्त्र धारिणी भैरवियों को देखा मैंने। सोचा उन मुक्त केशी अर्धनग्न भैरवियों में कोई नागगंधा भी हो सकती है, लेकिन नहीं, नागगंधा का कोई अता पता नहीं था। शमशान में इधर उधर घूमते हुए लाल वस्त्र पहने हुए भैरवियों को मैंने देखा और सोचा उन अर्धनग्न और मुक्त केशी भैरवियों में कोई नागगंधा हो सकती है, लेकिन नहीं, नागगंधा का जो व्यक्तित्व मेरे मानस पटल पर अंकित था वह कुछ और ही था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर चिता साधना करते हुए 4-5 साधक दिखाई दिए। वे हड़िया में पका हुआ मांस खा रहे थे और मानव खोपड़ी में मदिरा पी रहे थे। माँ के मंदिर से हटकर कई स्थानों पर पशु बलि भी हो रही थी। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। सब कुछ देखकर मन न जाने कैसा होने लगा मेरा। तमोगुणी साधना का क्या यही स्वरूप है? यदि यही स्वरूप है तो इससे आंतरिक लाभ क्या है? कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है साधक की आत्मा को? मन ही मन सोचने लगा मैं। कहाँ ठहरूंगा, कहाँ बिताऊंगा रात? सांझ घिर आई थी। चित्त जैसे घबराने लगा था मेरा, ना जाने क्यों। माँ के मंदिर में निकट एक ही पक्का दालान था जो धर्मशाला कहलाती थी। उसे देखकर मेरे मन को थोड़ा ढांढस बंधा। दालान साफ सुथरा था। पीछे की ओर छोटे मोटे कई कमरे थे। यात्रियों को आवागमन कम था, इसलिए एक कमरा मिल गया मुझे आसानी से। मन को शांति मिली। थैला और अटैची रखकर और कपड़े बदलकर मंदिर की ओर चलने लगा मैं। वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। उसके बाद बड़ा सा पक्का एक चबूतरा था और था नाट मंदिर। उसी के सामने था माँ का मंदिर। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर माँ की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ मैं। और भी दर्शक थे पर भीड़ नहीं थी। भवतारिणी की यही वह अद्भुत मूर्ति थी जिसके विषय में बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था। सब कुछ अलौकिक सा लगा मुझे उस समय। सोने से मड़ी हुई मुक्त केशी और पाषाण आसन पर विराजमान माँ महातारा का मुख बड़ा ही अद्भुत और भव्य लगा मुझे। ऐसा लगा जैसे मेरी ओर देखकर हंस रही थी माँ, और उस समय हंसी में एक अद्भुत स्नेह झरझर करके बह रहा था। एक भक्त हाथ जोड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में स्तुति कर रहा था, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। स्वर के साथ देवी का यह वर्णन अवश्य नहीं मिल रहा था, मगर मन के भीतर में यह नीलवाहिनी का रूप ही आकार ले रहा था। धीरे से फर्श पर बैठ गया मैं। दोनों हाथ जोड़कर माँ के मुख को अपलक निहारने लगा, एक चित्त होकर। दोनों हाथ जोड़े पाषाणवत बैठा था मैं। आंसू झरझर कर कर बह रहे थे। मुझे अपनी ही सुध नहीं थी उस समय। शब्द अंततः घर में प्रवेश कर रहे थे, वह सब न जानता था। खाली एक नीरव आलोड़न का अनुभव कर रहा था मैं। कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर मेरे मन में एक आकुल प्रार्थना उठ रही थी।
मैं पूजा नहीं जानता, प्रार्थना नहीं जानता, स्तुति भी नहीं जानता, तुम्हारी महिमा से भी अपरिचित हूँ। वक्रेश्वर क्यों आया मैं? सो तुम जानती हो तुम्हारी क्या इच्छा है, वह भी तुम ही जानती हो। मैं कौन सा उद्देश्य लेकर आपके चरणों में अर्पित हुआ हूँ, इससे भी तुम भली भांति परिचित हो। ये सब मैं माँ के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। कितनी देर तक इस तरह बैठा रहा मैं नहीं जानता। धीरे से उठकर खड़ा हुआ। दर्शन करने आए लोग घूम घूम कर मुझे देख रहे थे, मानो वे समझ रहे थे कि माँ के पास कोई गहरी वेदना, कोई गहरी व्यथा कहने आए हैं ये सज्जन। नाट मंदिर के पास वाली सीढ़ी से उतरने के लिए पैर बढ़ाया मैंने कि अचानक पैर थम गए अपने स्थान पर ही, जैसे जड़वत हो गए हों। मैंने देखा सामने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी श्यामा, चाय बनाने वाली श्यामा। उसे वहाँ देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। यहाँ ये कैसे? उसके हाथ में जवा पुष्प थे। सोचा दर्शन करने आई होगी माँ के। मुझे देखकर मुस्कुराई वह, बोली कुछ नहीं। ऊपर चढ़ती आई और मंदिर के भीतर चली गई। फिर वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और श्यामा की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ लगा, मानो मंदिर के भीतर ही समा गई हो। मन नहीं माना, स्वयं मंदिर के भीतर चला गया और फिर चारों तरफ खोजा उसे, लेकिन मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दी। षोडशी बाला, रहस्यमय लग रहा था सब कुछ। रात अधिक हो गई थी। कमरे में आकर तख्त पर लेट गया मैं। बार बार श्यामा का चेहरा उभर आता था मेरे मानस पटल पर। इस प्रकार गायब हो जाने का रहस्य समझ नहीं आ रहा था मुझे। न जाने कब और किस समय सो गया कि अचानक पायल की आवाज़ से नींद खुली मेरी। उठकर बैठ गया, फिर तेजी से पलटकर देखा। एक मझोले कद की सांवली युवती की पीठ मेरी ओर थी। उसकी श्यामल काया पर गेरुए रंग की साड़ी थी। उसके लंबे घने काले बाल खुलकर पीठ पर कमर तक बिखरे हुए थे कि एकाएक पलटकर युवती ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। श्यामा से बिल्कुल मिलता जुलता लगा मुझे उस अज्ञात युवती का चेहरा। उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। झील जैसी गहरी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मेरी आंखों में उतरती हुई वह मुस्कुराहट मेरे रग रग में समाती जा रही थी और उसी के साथ एक अजीब सी बेचैनी जकड़ती जा रही थी मेरे मस्तिष्क को। तनावग्रस्त हो गया था मेरा सारा शरीर। विचित्र स्थिति हो गई मेरे तन मन की। सोचा उस सम्मोहक निमंत्रण को स्वीकार कर लूं, दोनों हाथ फैलाकर। शायद वह मेरे मन के भाव ताड़ गई थी। कुछ ऐसा लगा मुझे। सम्मोहन से भरी झिलमिल आंखें सहम सी गई, पर उनमें अस्वीकृत का कोई संकेत नहीं था। उन्नत उरोज, सम्मोहक आंखें और रसभरी मुस्कुराहट मेरी उत्तेजना को बढ़ा रही थी। वासना और भावना का एक अपूर्व सा अंतर्द्वंद छिड़ गया था मेरे मानस में। अब वह रहस्यमय युवती मेरे बिल्कुल करीब सटकर खड़ी हो गई। उस समय उसके निश्चल चेहरे पर प्रेम के सागर छलक रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आँखों से झर रहा था अमृत निर्झर। अपनी मूक भाषा में क्या कहना चाहती थी उसकी आँखें, मेरी समझ में नहीं आया उस समय। कुछ देर
खड़ी रहने के बाद धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर निकल गई वह रहस्यमयी युवती, और उसी के साथ मेरा मोह भी भंग हो गया। मंदिर में भोर की माँ की पूजा आरती हो रही थी। शंख घंटे की ध्वनि गूंज रही थी वातावरण में। मैंने तुरंत स्नान किया, कपड़े बदले और माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। बड़ी अद्भुत छवि थी महामाया की उस समय। न जाने कब तक दोनों हाथ जोड़े खड़ा रहा मैं माँ की मूर्ति के सम्मुख। और जब वापस लौटा तो देखा नाट मंदिर के सामने मोटे खंबे की टेक लगाकर कंबल के आसन पर एक भैरवी बैठी हुई थी। भैरवी का चेहरा देखकर सकपका सा गया मैं। श्यामा और रात वाली युवती के चेहरे से मिलता जुलता सा लगा मुझे उस भैरवी का चेहरा। हे भगवान, ये कौन सी लीला है। कसकर लपेटी हुई लाल रंग की साड़ी, शरीर का ऊपरी भाग एक प्रकार से अनावृत था। बड़े बड़े पुष्ट स्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दोनों बाहों पर, माथे पर और गले में भस्म की पतली रेखा। माथे पर गोल सिंदूर का टीका, बड़ी बड़ी फाँक जैसी आँखें, कुछ कुछ रक्ताब, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला, उसमें उलझी हुई थी मूंगे और स्फटिक की माला भी। दोनों हाथों की कलाइयों में शंख वलय। शरीर का रंग काला, मुख सुंदर और आकर्षक मगर स्थिर और कठोर था। मेरुदंड को सीधा किए तनकर बैठी हुई थी वह भैरवी। निकट ही एक लंबा सा चमचमाता हुआ त्रिशूल रखा था। तगड़ा मगर सुडौल शरीर था उसका। बैठने पर भी लंबी लग रही थी वह। उम्र 35 से 40 तक होगी। भैरवी की बड़ी बड़ी काली आंखों को अपलक दृष्टि से देखकर ठिठक कर खड़ा हो गया मैं। उस दृष्टि को देखकर ही मुझे लगा कि काफ़ी देर से वह मेरी ओर ही देख रही थी। आंखें मिलते ही मेरा सारा शरीर पंगु और बेबस सा हो गया था। ऐसी बींधने वाली तीक्ष्ण दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा इन आँखों के द्वारा वह नारी किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच सकती है और उसके बाद बड़े इत्मीनान के पास रखा त्रिशूल उसके कलेजे में उतार दे सकती है। विमूढ़ होकर ताकता रहा मैं। दूसरी ओर अपना मुख घुमा न सका और ना तो मैं हिल डुल सका। फिर धीरे से भैरवी की पलकें एक बार गिरी। पलकों के इशारे से उसने मुझे अपने पास बुलाया। एक बार पलकें गिरते देखकर मेरा भी होश जैसे लौट आया। तुरंत संभल गया मैं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर कुछ सीढ़ियाँ उतरकर चबूतरे पर सिंह द्वार के ओर तेजी से चल पड़ा मैं। सिंह द्वार के बाहर आकर लंबी सांस ली मैंने। कलेजा अब भी धड़क रहा था मेरा। वहाँ खड़े खड़े घूमकर एक बार नाट मंदिर की ओर देखा और देखते ही फिर एक बार वही झटका लगा मुझे। भैरवी स्थिर दृष्टि से मेरी ओर अपलक देखी जा रही थी। उस दृष्टि में क्रोध का आभास था। मैं जहाँ भी जाऊँ, जितनी भी दूर जाऊँ, मानो वह इच्छा करे तो मेरा बहुत कुछ सर्वनाश कर सकती है। मैं क्षण भर भी नहीं रुका। झटपट सीढ़ियाँ उतरकर नीचे शमशान की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया। शांति की लंबी सांस ली मैंने। ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था मुझे। इधर उधर टहलता रहा। जिसके जो भय की छाया थी वह भी हट गई। मगर सांझ के समय मंदिर के सामने आकर खड़े होते ही फिर बेचैनी होने लगी। मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा।
सिंह द्वार पार कर फिर एक बार ठिठका, फिर निश्चित हो गया। नाट मंदिर की वह जगह खाली थी। मंदिर में आरती हो रही थी। माँ एलोकेशी के सोने से दमकते मुखमंडल की ओर अपलक निहारता रहा मैं। दोनों हाथ जोड़कर लगा जैसे माँ हंस रही है और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह गल गल कर झर रहा था। मैं मनी मन माँ से कह रहा था, माँ तुम अंतर्यामी हो। जिस उद्देश्य को लेकर मैं वक्रेश्वर आया हूँ उसे पूरा कर दो माँ। महामाया तंत्र मार्ग अति कंटकाकीर्ण है। उस पर चलना सभी के बस की बात नहीं। मैं तो चल पड़ा था इस पथ की खोज दृष्टि से। मुझे अपनी खोज में सफलता चाहिए माँ एलोकेशी, लेकिन तुम्हारी अनुकंपा के बिना यह संभव नहीं दिखता मुझे। अब मन काफ़ी शांत था, चित्त में भी स्थिरता थी। नाट मंदिर में भैरवी को देखकर भी परवाह नहीं की मैंने। एक बार घूमकर भी उसकी ओर नहीं देखा। दर्शन और प्रार्थना समाप्त करके चला आया। दूसरे दिन अपराह्न में शमशान में घूमने की इच्छा न जाने क्यों जागृत हो गई। देखा हर वृक्ष के नीचे नर कंकालों की हड्डियां और खोपड़ियां थोड़ी बहुत पड़ी थी। शवों के गद्दे तकिए भी काफ़ी संख्या में थे। बगल में हाहाकार करती हुई 2-3 चिताएं जल रही थी, जिनके निकट 2 भैरवियां आसन लगाकर चिता साधना कर रही थी। दोनों की आयु बहुत कम थी, बस यही कोई 20-25 के लगभग। दोनों के चेहरे पर तेज था। कुछ दूर पर एक तांत्रिक बैठा कुल्हड़ में मदिरा पान कर रहा था और बीच बीच में उन दोनों भैरवियों को तीक्ष्ण दृष्टि से देख भी लेता था। वह उसकी आयु भी कम थी। शरीर से मजबूत और स्वस्थ था वह तांत्रिक। समझते देर न लगी। तन्मय होकर चिता साधना करने वाली उन दोनों भैरवियों का निश्चित ही वह गुरु था, इसमें संदेह नहीं। कभी किसी से सुना था कि चिता में जलने वाले शव की मृतात्माएं अपनी चिता के आसपास ही मंडराती रहती हैं और जब तक उसका शरीर जलकर राख में नहीं बदल जाता तब तक वहाँ रहती हैं वे। और चिता साधक अपनी मंत्र शक्ति और तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से मृतात्माओं को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करते हैं। तंत्र में इसी को चिता साधना कहते हैं। चिता साधक उन वश में हुई मृतात्माओं से अनेक प्रकार का सहयोग लेते हैं। काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा खड़ा भैरवी की चिता साधना की तांत्रिक क्रियाओं को देखता रहा मैं। कभी कभी सिर घुमाकर उसके तांत्रिक गुरु को भी देख लेता था, जो अभी भी बराबर मदिरा पान करता जा रहा था और साथ ही साथ खाता जा रहा था कच्चा मांस का टुकड़ा भी। ऐसे महाशमशान की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। दम घुटने लगा था मेरा। वहाँ से हटकर सहसा सहस्त्रमुंडी आसन के पक्के चबूतरे पर जाकर बैठ गया मैं। मन को शांति मिली। सहस्त्रमुंडी के पाषाण आसन पर बैठकर कितने योग्य और कितने तंत्र साधक साधना कर चुके थे, यह बात तंत्र साधक तारानाथ भट्टाचार्य ने बताई थी मुझे। यह भी बताया था कि सभी लोग वहाँ नहीं बैठ सकते। आसन पर बैठने के लिए मन का एकाग्र और स्थिर होना आवश्यक है। दिन रात के 16 घंटे जो सज्जन उस आसन पर व्यतीत करते थे और बीच बीच में तारा तारा कहकर हुंकार भरकर उठते थे, उनका नाम था भोलाराम बाबा। भोलाराम बाबा तंत्र मार्ग के साधक थे। गहरे लाल रंग का चोगा बराबर पहने रहते। सारे मुंह पर काली काली दाढ़ी मूछ भरी हुई थी। बहुत ही मिलनसार आदमी थे वह।
नया आदमी देखते ही हर प्रकार की खोज खबर लेते थे। मेरे साथ भी बातचीत जमाने की चेष्टा की थी उन्होंने, पर चेष्टा व्यर्थ होने के बाद तारा माँ के चिंतन में लग गए। सहस्त्रमुंडी आसन पर थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही सिंह द्वार के पास ही हाथ में लंबा भयानक त्रिशूल लिए भैरवी के सामने एकाएक पड़ गया मैं। लंबा शक्तिशाली डीलडोल था। गंभीरता के बावजूद काला चेहरा सुंदर ही लगा। पहले दिन की तरह दृष्टि उतनी अंतर्भेदी नहीं थी, फिर भी अपलक और कठोर अवश्य थी। एक तरफ हटकर निकलने के लिए उद्यत हुआ मैं कि एकाएक कंठ स्वर सुनकर खड़ा हो गया। ठिठक कर इस कंठ स्वर में भी न जाने कैसी मोहनी शक्ति थी कि किसी खोज में आए हो या केवल माँ के दर्शन करने। प्रश्न सुनकर मूक हो गया मैं एक बार के लिए। बोला ना गया मुझसे कुछ भी। मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी भैरवी। उसकी दृष्टि पैनी होती जा रही थी कि एकाएक स्वाभाविक होकर आगे बढ़ गया मैं। कलेजे में कपकपी हो रही थी उस समय। कैसी थी वह कपकपी समझ नहीं आया। सीढ़ियाँ उतरकर जाते ही दाहिनी ओर सहस्त्रमुंडी का पाषाण आसन था। चारों ओर घना अंधकार बिखरा हुआ था। वातावरण स्तब्ध था। हवा की सरसराहट भी चौंका देती थी। चबूतरे पर चढ़कर आसन लगाकर बैठ गया मैं। किसी प्रकार का भय नहीं लगा मुझे। और भी 3-4 साधक बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में। भोलाराम बाबा भी थे, मगर स्पष्ट किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। स्थिर होकर कुछ देर बैठने के बाद ही मेरा मन शांत किसी अतल गहराई में डूब गया। वह एक विचित्र अनुभूति थी, एक अद्भुत शांति की अनुभूति। कौन गया उठकर और कौन आया, इसका ध्यान नहीं रहा मुझे। समर्पण के एक नए प्रवाह में विभोर हो गया था मैं। मुझे पता नहीं कितना समय बीत गया। 2-3 घंटे भी हो सकते हैं या इससे अधिक भी। अपने बिल्कुल निकट किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनकर धीरे से आँख खोलकर देखा मैंने। मेरा रोम रोम सिहर उठा एक बार के लिए। केवल गजभर की दूरी पर 2 जलती हुई आँखें मेरे चेहरे की ओर स्थिर होकर देख रही थी। क्या वे मशाल की तरह जलती हुई किसी बागिन की आँखें थीं? एकदम से कांप उठा मैं। नहीं, ये किसी नारी की आँखें थीं। कब वह आई और कब बैठ गई, इसका पता तक नहीं चला मुझे। उसका शरीर पत्थर की तरह निश्चल था। केवल आँखें अंगारे की तरह जल रही थी। सहस्त्रमुंडी पर तब एक भी आदमी नहीं था। भोलाराम बाबा भी नहीं थे। मेरा सारा शरीर निस्पंद अवश्य हो गया एक बार के लिए। तारा, माँ तारा। आसन के बगल में ही एक पेड़ के नीचे से भोलाराम बाबा का गंभीर स्वर तैरता हुआ आया और उसी क्षण मानो मुझे होश आया। शरीर की नस नस में एक बिजली सी दौड़ गई मानो। उठकर खड़ा हो गया मैं और उसके बाद अंधेरे में ही रास्ते की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन दोपहर का समय था। शमशान की ओर न जाकर दूर नदी के किनारे जा रहा था मैं। नागगंधा के विषय में ही सोच रहा था उस समय। नदी की दूसरी ओर काफ़ी दूर दूर तक खेत थे, आलू के और गन्ने के। मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। पूरा इलाका सुनसान और निर्जन था। 3 दिन हो आ गया था मुझे। नागगंधा से भेंट ना हो सकी।
हाँ, माँ का अपूर्व दर्शन लाभ अवश्य हुआ मुझे। इससे मन को काफ़ी शांति मिली, इसमें कोई संदेह नहीं था। मगर यहाँ भी एक बड़ा देवयोग प्रतीक्षा कर रहा था मेरा। क्या इसकी कल्पना की थी मैंने? सामने ही एक पीपल के पेड़ की छाया में दोनों पैर फैलाए भैरवी बैठी थी। पास ही चमचमाता त्रिशूल जमीन में गड़कर खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एक मानव खोपड़ी टंगी हुई थी। त्रिशूल के नीचे एक काले रंग की कुतिया बैठी भैरवी की ओर ताक रही थी। सामने 3 मिट्टी के पात्र भी रखे थे। मुझे पहले ही देख लिया था भैरवी ने। आँख से आँख मिलते ही वह तनकर पालती मारकर बैठ गई और अपलक देखने लगी मेरी तरफ। ठिठक कर खड़ा हो गया मैं अपने ही स्थान पे। सनसनाने लगा था मेरा पूरा शरीर। कई भैरवियों से मेरा सामना हुआ था, लेकिन ऐसी भैरवी से कभी नहीं। क्षणभर के लिए मुझे लगा कि दौड़कर भाग खड़े हो, मगर भैरवी की आंखों ने ही रोक लिया मुझे। भैरवी ने मेरी ओर कुछ देर तक ताक कर उंगली उठाकर अपने पास बुलाया मुझे। जाकर खड़ा हो गया मैं उसके सामने। बैठो, शांत और गंभीर स्वर में बोली भैरवी। उसकी चितवन में गहरापन था और तीक्ष्णता नहीं थी। 3 हाथ की दूरी पर बैठ गया मैं। मिट्टी का पात्र दिखाते हुए भैरवी ने पूछा, पियोगे? क्या है इसमें? कारणवारी यानी मदिरा। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। भैरवी के होंठों के बीच हल्की व्यंग की रेखा आई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मदिरा से भरा एक पात्र उठा लिया और गट-गट करके पी गई कई घूंट। रमणी के आंखों का सुप्त यौवन मानो एक बार हिल डुल कर स्थिर हो गया। एक लंबी सांस ली उसने। फिर उसने सामने न जाने कब से बैठी हुई कुतिया की ओर देखा, जो उस समय ऊँघ रही थी। मेरा ध्यान उधर नहीं था, लेकिन जब मैंने कुतिया के स्थान पर एक सुंदर तरुणी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया मैं। कुतिया कहाँ गई? कभी कभी तो यही बैठी ऊँघ रही थी। यह युवती किधर से और कब आ गई? सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह युवती न काली थी, न गोरी और न सांवले रंग की। उसके यौवन से भरपूर सुगठित शरीर का रंग हल्का नीला था। बाल काफ़ी घने और लंबे थे, जिनका रंग भूरा था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी भूरी थी। मैं कुछ और सोचता समझता कि भैरवी की आवाज़ कानों में पड़ी। उधर क्या देखता है? वह मेरी संगिनी है, मुझसे मिलने के लिए ऊपर से आई है। तू बता, कल रात आसन छोड़कर इस तरह भाग क्यों गया था? कुतिया को युवती के रूप में और वह भी विलक्षण रूप में परिवर्तित देखकर घबरा सा गया था मैं। फिर थोड़ा किसी प्रकार अपने आप को संभाला और उल्टा प्रश्न किया, तुम मुझे कल से इस तरह भय क्यों दिखा रही हो? भैरवी के मुख पर अति सूक्ष्म हंसी की रेखा दिखाई दी, जो अपने जादू में बांधने में सक्षम थी। बोली, तुम डर क्यों रही हो? जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। मैंने धीरे से कहा, क्या उद्देश्य? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रहा। उत्तर न पाकर भैरवी की लाल आंखें एक बार के लिए मेरे मुंह पर चक्कर काटने लगी और बोली, क्या विघ्न हो रहा है? मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। भैरवी ने पात्र उठाया, तरल पदार्थ गले के नीचे उतारा। शरीर में पूरी झूठी हुंकार फिर बोली, तुम्हारी आयु कितनी है? 30 के लगभग। मेरी बात सुनकर भैरवी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा।
मानो मेरी बात की सत्यता की परख करना चाहती हो। मेरी 45 के ऊपर है। अब तेरा भय कुछ कम हुआ? वह बोली। मुझे विश्वास नहीं हुआ, उसकी आयु जो भी हो, मेरा भय कम होने के बजाय बढ़ गया। कहाँ रहते हो? वाराणसी। घर में कौन कौन है? माता पिता, 2 भाई और मैं। शादी हुई? नहीं, शादी नहीं की मैंने। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। न जाने कैसे एक अनुभूति के आवेग में निष्कपट होकर सब कुछ बता दिया मैंने। भैरवी ने स्थिर होकर सब सुना। फिर उसने तीसरा पात्र भी उठा लिया और उसमें भरा हुआ शराब गले से नीचे उतार लिया। मैं स्तब्ध सा बैठा रहा भैरवी के सामने। मेरे पीछे वह रहस्यमय युवती भी बैठी हुई थी जो कुतिया में परिवर्तित हुई थी। भैरवी ने खाली पात्र नीचे रखा। हाथ के उल्टी तरफ से मुंह पोंछते हुए उसने मेरी ओर देखा। क्षणभर में ही दृष्टि बदल गई थी। दोनों आंखों से मानो आग निकल रही थी। फिर एकाएक गरज उठी वह, दूर हो जा मेरी नज़र से, निकल जा। घबराकर उठाया मैं। एकाएक क्या हो गया भैरवी को समझ में नहीं आया। मेरा ब्रह्म ज्ञान कैसे लुप्त हो गया था। रास्ते में चलते चलते होश आया मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भोलाराम बाबा दिखाई दिए। एक घने पेड़ के नीचे थे वह। पास आने पर हंसते हुए बोले, भैरवी तो दिन से ही कारण पान कर रही है। तुम्हारी क्या बातें हो रही थी उससे? मेरा मस्तिष्क अभी भी झंझनाता रहा। कोई उत्तर न दे सका मैं। मेरे साथ भोलाराम बाबा चलते चलते बोले, कल रात तुम्हारे पास उसे बैठा देखकर एक बात मन में आई। बुरा ना मानना, उस उन्मत्त भैरवी से जरा बचकर ही रहना। बड़ी प्रबल शक्ति है उसके पास। किसी भी युवा पुरुष को देख लेती है तो उसे छोड़ती नहीं, फिर अपने माया जाल में फंसाकर उसका पूरा पौरुष अपने में खींच लेती है वह। समझ गए ना बंधु? इस बार मैंने पूछा, वह कहाँ से आई है? 50 साल से तो मैं ही वक्रेश्वर में इसी रूप में देख रहा हूँ। कोई अंतर नहीं आया उसके रंग रूप और शरीर में। जैसे आई थी वैसी ही है अभी भी। सुना है पहले असम में ब्रह्मपुत्र के किसी शमशान में रहती थी। उसका गुरु कोई तिब्बती लामा तांत्रिक था। उसी की भैरवी थी वह। उसको कई दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी उस लामा गुरु से। यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं। कहीं यह भैरवी ही तो नागगंधा नहीं है जिसकी खोज में इतनी दूर से चलकर यहाँ आया हूँ? पूछा मैंने, आपको यह सब कैसे मालूम पड़ा? अरे भाई, तांत्रिक हूँ ना, इसलिए यहाँ आने वाले तंत्र साधकों और भैरवी की खोज खबर रखनी पड़ती है। ना रखूँ तो आपस में मेलजोल कैसे बढ़ेगा? भोलाराम बाबा थोड़ा सहिष्णु होकर बोले, अब तो आपको भैरवी का नाम भी मालूम होगा। क्यों नहीं, क्या नाम है उसका? नागगंधा। भोलाराम बाबा के मुंह से नागगंधा का नाम सुनते ही मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। झंझना उठा मेरा पूरा शरीर। कुछ क्षण के लिए अवसन्न सा हो गया मेरा मस्तिष्क। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह भैरवी नागगंधा होगी, लेकिन विश्वास करना पड़ा मुझे। भोलाराम बाबा का साथ छोड़कर पलटा और लगभग दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा, जहां अभी भी भैरवी पूर्ववत मदिरा पान कर रही थी और बीच बीच में आकाश की ओर देख लेती थी।
वह रहस्यमयी नीलवर्णा युवती धीरे धीरे बोल रही थी कुछ। मुझे देखकर एक बार जोर से अट्टहास करती हुई हंसी। नशे के कारण तमतमा रहा था चेहरा उसका उस समय। हंसी थमने पर बोली, खोज पूरी हो गई ना? बोल, तू क्या चाहता है नागगंधा से? कुछ बोला न गया मुझसे। भैरवी की ओर देखता रहा मैं, मुंह बाएं ओर। थोड़ा थमकर भैरवी फिर बोलने लगी। स्वर्णा ने हिम समाधि ले ली और उसका पुत्र रत्नकल्प अपनी माँ की समाधि के निकट रहकर योग साधना कर रहा है। वाराणसी में अवश्य तुमसे मिलने आएगा एक ना एक दिन। मौन सुनता रहा मैं। नीलवर्णा सुंदरी मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी। पहली बार मेरे मन में उठा, कौन है यह रमणी? निश्चय ही इस जगत की नहीं है। फिर सांझ घिरने लगी। सूर्य कभी का अस्त हो चुका था। खेतों के बाद जंगल था। नदी के पार के कुत्ते भौंक रहे थे। धीरे धीरे भयप्रद होता जा रहा था चारों तरफ का वातावरण। मेरी खोज पूरी हो गई थी। नागगंधा भी भैरवी के रूप में मिल गई थी। स्वर्णा भी समाचार अनायास मिल गया था। रत्नकल्प वाराणसी में कभी मिलने आएगा मुझसे, इसकी भी जानकारी हो गई थी। सोचने लगा अब कि वापस लौट जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। भोर में माँ की आरती का दर्शन करके निकल जाऊंगा इस महाशमशान की भूमि के बाहर। क्या दूसरे दिन माँ के दर्शन कर सका? क्या माँ की आरती देख सका? और क्या घर रवाना होने के लिए वक्रेश्वर के बाहर जा सका? नहीं, अभी तो मुझे नागगंधा की तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार जो देखना था। देखते ही देखते घोर तिमिराच्छन्न वातावरण सुनहले प्रकाश से भर गया और उसी के साथ बदल गई वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी। ना नदी थी, ना खेत थे, ना जंगल, और ना था वृक्ष जिसके नीचे बैठी थी भैरवी। अब तो और कुछ और ही था। चारों ओर हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर थे जो सुनहले प्रकाश से चमक रहे थे, और उन हिम पर्वतों से घिरी थी एक विस्तृत घाटी जिसकी भूमि चांदी की तरह चमक रही थी। वातावरण में शांति का साम्राज्य था। घाटी के एक ओर घने और वृक्ष की कतारें थी जिसकी छाया में तपस्वी और साधकों की मंडलियां बैठी हुई थी। एक प्रकार से मेरी भौतिक स्मृति तिरोहित हो गई थी मस्तिष्क से। एक नए जंगल का और नए वातावरण का बोध हो रहा था मुझे उस समय। अपने आप में प्रसन्न, प्रफुल्ल और आत्मलीन था मैं कि तभी सामने दिखाई दी नागगंधा। वह उस नीलवर्णा रहस्यमय युवती के साथ मेरी ही ओर आ रही थी। उस समय नागगंधा का वह रूप नहीं था जिसे वक्रेश्वर में देखा था मैंने। किसी अभिसारिक नायिका की तरह लग रही थी वह। दमकता हुआ चेहरा, बड़े बड़े नेत्रों में साधना की अपूर्व चमक और भव्य आकर्षक व्यक्तित्व। गौरवर्ण शरीर पर रेशमी गैरिक वस्त्र, बाल खुले हुए नहीं थे, कसकर बंधे हुए थे, और जूड़े में ताजे फूलों की लड़ियां थी। गले में स्फटिक और मोती की माला झूल रही थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका। उस रूपांगना का अर्णविचान रूप सौंदर्य देखकर मातृत्व की भावना जाग उठी मेरे हृदय में। ऐसा लगा जैसे साक्षात महामाया जगदम्बा खड़ी हो मेरे सम्मुख। मन विगलित हो उठा एक बार के लिए। मेरी ओर देखकर धीरे मुस्कुरा रही थी नागगंधा। मैंने देखा उस मुस्कुराहट में मधुरता थी, कोमलता थी और स्नेह था।
मेरे निकट आकर मंद स्वर में बोली वह महासाधिका, कैसा लगा यह स्थान? पहले तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। किसी प्रकार अपने आप को संभाला और फिर अटक अटक कर बोला, सुंदर और मोहक। ऐसा रमणीक स्थान विश्व में कहीं नहीं होगा, जिसे वास्तव में आत्मशक्ति कहते हैं। इसका अनुभव कर रही है इस समय मेरी आत्मा। थोड़ा रुककर बगल में खड़ी नीलवर्णा युवती की ओर संकेत करती हुई नागगंधा बोली, यह एक यक्ष कन्या है। यक्ष जाति के लोगों के शरीर रंग नीले रंग के होते हैं। कभी कभी मुझसे मिलने यह यहाँ आ जाती है वक्रेश्वर, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। मनुष्यों की तरह यक्षलोक, किन्नर लोक अथवा गंधर्व लोक में किसी का कोई नाम नहीं होता, सभी बेनाम होते हैं। अपनी ओर से मैंने इस यक्षिणी को नाम दिया है ज्योतिर्मयी। पूरे 100 वर्षों से मेरे साथ इसका संबंध है। मैंने सिर घुमाकर ज्योतिर्मयी की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस समय उसकी मुस्कुराहट में कोई मूक आमंत्रण था जिसे समझ न सका मैं उस समय। धीरे धीरे हम तीनों आगे बढ़ने लगे और अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक काफ़ी लंबा चौड़ा सरोवर था, जिसमें झरझर करके झरने का स्वच्छ और निर्मल जल बह रहा था। बड़ा ही सुंदर, मोहक और अति आकर्षक वातावरण था वहाँ का। उस विशाल सरोवर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और विभिन्न रंगों के फूलों की क्यारियाँ थीं, जिनमें खिले हुए फूलों की सुगंध चारों ओर वायुमंडल में फैल रही थी। सरोवर से हटकर कुछ दूर पर वृक्षों के झुरमुट के बीच साधकों की कई मंडलियां साधनारत दिखाई दी मुझे। मंडलियां के साथ साथ अपने अपने स्थान पर सभी साधक पाषाणवत बैठे हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी भी वस्तु से उनका कोई लगाव नहीं और अपने आप में आत्मलीन हैं वह। कुछ साधक और साधिकाएं इधर उधर घूम रही थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी मौन थे, सभी स्थिर थे अपने आप में, और सभी थे अपने आप में लीन। सरोवर के किनारे स्थित एक लंबी चौड़ी पाषाण वेदी की ओर संकेत करती हुई नागगंधा बोली, यह वेदी मेरी साधना का पीठ स्थान है। पीठ स्थान है? समझा नहीं। मैंने जिज्ञासा भाव से कहा। मेरी बात सुनकर एक लंबी सांस ली नागगंधा ने। फिर मंद एवं गंभीर स्वर में कहना शुरू किया उसने, यह एक लंबी और रहस्यमयी कथा है, और ऐसी कथा जिस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह रहस्यमयी कथा मेरे सैकड़ों वर्षों के दीर्घकाल जीवन का एक लंबा इतिहास है, जिसको पहली बार तुमको ही सुनाने जा रही हूँ मैं। तुमको नहीं सुनाऊंगी तो भला किसको सुनाऊंगी? तुम ही तो योग्य पात्र हो मेरी कथा को सुनने के लिए। यह सुनकर मुंह बाएं देखने लगा नागगंधा की ओर, और साथ ही सोचने लगा कि कौन सी ऐसी कथा है और कौन सा ऐसा इतिहास है जो अपने आप में रहस्यमय और तिम्राच्छन्न है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह लगी कि अपनी कथा सुनाने के लिए मेरा ही चयन क्यों। धीरे धीरे कहने लगी नागगंधा, राजस्थान के अरावली पर्वतों की गोद में बसे भानगढ़ की राजनर्तकी थी मैं, और मेरा नाम था चंद्रप्रभा। क्या कहा आपने? राजनर्तकी? आश्चर्य स्वर में बोला मैं। हाँ, राजनर्तकी। चंद्रप्रभा नाम के अनुरूप शरद पूनम की रूप, चांदनी जैसा मोहक रूप, रंग और सौंदर्य चांद जैसा ही मुखड़ा। पूरे राजस्थान में चर्चा होती थी उस समय मेरे रूप, रंग और सौंदर्य की।
पूरा भानगढ़ मेरा सम्मान करता था। मेरी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। महाराज भानगढ़ की अत्यंत प्रिय नर्तकी थी मैं। अरावली पर्वत की तराई में मेरे लिए एक आलीशान हवेली बनवाई थी महाराज ने। दर्जनों दास दासियों के साथ उस भव्य और विशाल हवेली में रहती थी मैं। आज भी हवेली है वह, लेकिन पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। कोई यह नहीं सोच सकता कि कभी किसी समय राज नर्तकी चंद्रप्रभा के घुंघरुओं की झनकार से गूंजता रहा होगा हवेली का रंगीन वातावरण। इतना कहकर जैसे अतीत में खो गई वह साधिका। थोड़ी देर बाद फिर शुरू की उसने अपनी आत्मकथा। नर्तकी अवश्य थी मैं, लेकिन वासना की दृष्टि से मेरे शरीर का अभी तक किसी ने स्पर्श नहीं किया था, यहाँ तक कि महाराज ने भी नहीं। उनका तो कहना था कि चंद्रप्रभा कला और सौंदर्य की साक्षात देवी है और ऐसी देवी की पूजा करनी चाहिए। भानगढ़ किले के बाहर एक अति सुरम्य प्राकृतिक छटा से भरपूर रमणीक स्थान था और उस मनोरम स्थान में एक कुटिया थी जिसमें एक परम तेजस्वी महात्मा निवास करती थी, जिनका नाम था बालानाथ। सिद्ध पुरुष थे बालानाथ। उनकी कुटिया के सामने से शेर भी सिर झुकाकर जाता था। कभी कभी बाबा के दर्शन के लिए चली जाती थी मैं कुटिया में। बोलते बहुत कम थे बाबा, घंटों मौन सादे बैठी रहती थी मैं। विचित्र सी शांति का अनुभव होता था बाबा के निकट मेरी आत्मा को। बाबा संत थे, महात्मा थे, योगी थे, परम सिद्ध भी, इसमें संदेह नहीं था। छोटी सी मिट्टी की बनी कुटिया थी बाबा की। ऊपर घास फूस का छाजन था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसी भी ऋतु का प्रभाव कुटिया पर नहीं पड़ता था। घनघोर वर्षा में भी एक बूंद पानी नहीं टपकता था कुटिया में। आंधी तूफान का भी कोई प्रभाव नहीं होता था कुटिया पर। बाबा को नित्य क्रिया करते हुए किसी ने नहीं देखा था। बाबा क्या खाते, क्या पीते और कब सोते जागते यह भी कोई नहीं जानता था। उनकी कुटिया में पानी से भरा एक घड़ा और 2-4 मिट्टी के बर्तन थे, उनके अलावा और कुछ नहीं। बाबा के शरीर पर एक लंगोटी और चादर ही रहती थी। अपने आप में बाबा स्वयं एक रहस्यमय व्यक्ति थे, इसमें संदेह नहीं था। बरसात का मौसम 3-4 दिनों से झरझर कर लगातार वर्षा हो रही थी। अरावली की सुनसान घाटी में जन्माष्टमी का पर्व। उस रात दरबार में राधा कृष्ण की लीला से संबंधित एक नृत्य प्रस्तुत करना था मुझे। जब कभी ऐसा अवसर आता तो सबसे पहले बाबा से आशीर्वाद लेने अवश्य जाती थी उनकी कुटिया में। पालकी में बैठकर उस दिन भी गई थी मैं। अपनी कुटिया में निर्विकार भाव से बैठे थे बाबा। मैंने उनका चरण स्पर्श किया। धीरे धीरे बाबा के नेत्र खुले और स्थिर भाव से मेरी ओर देखा उन्होंने और पूछा, क्या आज राज्यसभा में नृत्य और गायन है तुम्हारा? हाँ महाराज, उसी के लिए आशीर्वाद लेने आई थी मैंने विनम्र स्वर में बोला। बहुत देर तक मौन रहे बाबा और फिर गंभीर स्वर में बोले, आज तुम्हारे नृत्य का प्रदर्शन देखने के लिए तुम्हारी गायन कला। एक ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित होगा नृत्यशाला में जो बहुत बड़ा तांत्रिक है और काली विद्या बहुत ऊंचा साधक। उसका तांत्रिक शक्ति अति प्रबल है। जो चाहता है उसे तत्काल पूरा कर लेता है। वह वास्तव में मानवेतर शक्ति से संपन्न है वह महातांत्रिक। लेकिन उसकी तमोगुणी तंत्र साधना में ये एक भयंकर त्रुटि रह गई है।
और उसी त्रुटि को दूर करने के लिए वह अपने योग्य भैरवी की खोज में भटकता हुआ भानगढ़ में आया है। उस तांत्रिक का नाम तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा व्यग्र और अशांत होकर पूछा मैंने बाबा से। हाँ जानता हूँ, उसका नाम है सेवड़ा सिंगा। यदि उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई बेटी तो तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं वह तांत्रिक, अपनी भैरवी बनाकर ही रहेगा वह। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इसका दूसरा भाग मैं बहुत जल्दी प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए